तो ये वीडियो लास्ट वीडियो का कंटिन्यूशन है। तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे रो स्प्लिटिंग और नॉर्मलाइजेशन तक। अब डेटा वेयरहाउस इम्प्लीमेंटेशन। तो एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन डेटा वेयरहाउस सिस्टम्स का ज़रूरी होता है। कुछ जो मेथड्स हैं जिनसे हम ये अचीव कर सकते हैं वो है एफिशिएंट कंप्यूटेशन ऑफ डेटा क्यूब्स और इंडेक्सिंग ओलैप डेटा और एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ ओलैप क्वेरीज। इसके बाद है डेटा मार्ट्स, पार्टीशंस इन डेटा वेयरहाउस। तो डेटा मार्ट्स होते हैं पार्टीशन डेटा वेयरहाउस में, कई शेप्स और साइजेस में हो सकते हैं। ये मे बी क्रिएटेड फॉर नंबर ऑफ रीजंस, कई रीजंस की वजह से क्रिएट कर सकते हैं इन्हें। ये इम्प्रूव कर सकते हैं क्वेरी परफॉर्मेंस, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ डेटा है वो लेस होता है, काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू डेटा वेयरहाउस। तो मार्केटिंग डेटा मार्ट में लिमिट इट्स सब्जेक्ट्स टू कस्टमर। तो मार्केटिंग डेटा मार्ट्स जो हैं वो लिमिट कर सकते हैं सब्जेक्ट्स टू कस्टमर, आइटम और सेल्स। डेटा टेंड्स टू बी समराइज्ड, डेटा समराइज्ड होता है, मतलब डेटा मार्ट्स डेटा वेयरहाउस के सबसेट्स जैसे ही हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उन्हें, जैसे कस्टमर, आइटम या जो भी नीड है जिस भी चीज़ के लिए बनाया जा रहा है। और अगला टॉपिक है मेटा डेटा। तो मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट अदर डेटा, दूसरे डेटा के बारे में डेटा। और ये एक गाइड होता है मैप करने के लिए डेटा को, जब डेटा ट्रांसफॉर्म किया जाता है डेटा वेयरहाउस से एक एज अ डायरेक्टरी के तौर पे मेटा डेटा को लिया जाता है कि वो हेल्प करता है टू हेल्प के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, टू लोकेट कंटेंट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। तो डेटा वेयरहाउस के कंटेंट लोकेट करने के लिए मेनली 3 कैटेगरीज होती हैं, एक बिल्ड टाइम मेटा डेटा, एक फिर दूसरा यूजेज मेटा डेटा और तीसरा कंट्रोल मेटा डेटा। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। मल्टी डायमेंशनल मॉडल जो है वो एक तरीका है ऑर्डर करने का डेटा को एक डेटाबेस में, अरेंजमेंट और असेंबलिंग ऑफ कंटेंट्स इन डेटाबेस, और अरेंज करने का और असेंबल करने का कंटेंट्स को डेटाबेस में अलाउ करता है यूजर्स कि वो इंटरोगेट कर सकें एनालिटिकल क्वेश्चंस एसोसिएटेड हैं जो मार्केट या बिजनेस ट्रेंड्स के साथ। टेबल्स टू डेटा क्यूब्स, फ्रॉम टेबल्स टू डेटा क्यूब्स लॉजिकली या कॉन्सेप्चुअली। तो एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज जो है वो अलग तरह से होती है। अब हम बात करेंगे मतलब कि यहाँ पे तक तो ये वैसा हो गया थोड़ा कि जैसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता था, बट अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेटा वेयर हाउसिंग की, तो यहाँ पर हम डेटा क्यूब्स की बात कर रहे हैं बजाय टेबल्स के। तो जो लॉजिकली डेटा क्यूब्स हैं और या कॉन्सेप्चुअली कह सकते हैं, बट एक्चुअली में फिजिकली अलग तरह से स्टोर होते हैं स्टोरेज में। एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स डेटा वेयर हाउस जो है जिसमें डायमेंशंस हैं टाइम, प्रोडक्ट और ब्रांच या और भी ज़्यादा हो सकते हैं, जितने भी एन डायमेंशनल क्यूब बनाया जा सकता है, एन डायमेंशनल मॉडल बनाया जा सकता है, मल्टीपल क्यूब्स हो सकते हैं उसमें। डेटा जो है वो होता है डेटा क्यूब के फॉर्म में या फिर हाइपर क्यूब के फॉर्म में। हर एक डायमेंशन जो है उसमें एसोसिएटेड हो सकता है टेबल ईच डायमेंशन में हैव एसोसिएटेड टेबल। तो एक एसोसिएटेड टेबल हो सकती है हर एक डायमेंशन में, जिसे कि डायमेंशन टेबल कहते हैं। प्रोडक्ट डायमेंशन में कंटेन एट्रीब्यूट्स लाइक ये। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे एक डायमेंशन है प्रोडक्ट का, तो उसमें एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह, जैसे मतलब प्रोडक्ट का कलर या दूसरी चीज़ें और उसके प्रॉपर्टीज़। और फैक्ट्स या फिर न्यूमेरिकल मेजर्स, क्वांटिटीज़ होती हैं बाय विच वी वांट टू एनालाइज रिलेशनशिप्स बिटवीन डायमेंशन। तो ये जैसे डायमेंशन प्रोडक्ट हुआ, ऐसे कोई दूसरा डायमेंशन हो सकता है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अगर हमें एनालाइज करनी है तो हम फैक्ट्स का यूज़ करते हैं, ये न्यूमेरिकल मेजर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यूनिट्स सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो फैक्ट टेबल जो है कंटेन करता है नेम्स ऑफ फैक्ट्स या मेजर्स अलोंग विथ कीज के साथ में, टू ईच से रिलेटेड, हर एक रिलेटेड डायमेंशन टेबल से। और डेटा क्यूब्स जो हैं वो एन डायमेंशनल होते हैं, और एग्जांपल के तौर पे 2D क्यूब्स भी हो सकते हैं जो बेसिकली टेबल या स्प्रेडशीट ही हैं। 3D में जैसे 3 डायमेंशंस में, एक में टाइम हो गया, दूसरे में प्रोडक्ट, तीसरे में लोकेशन। तो ये अलग अलग डायमेंशंस हो गई। 4 डायमेंशनल भी हो सकता है इसी तरह से। हमें अगर वी में डिस्प्ले यानी एन डी डेटा, मतलब एन डायमेंशनल डेटा को हम डिस्प्ले कर सकते हैं एक
सीरीज ऑफ n-d क्यूब्स में, n-1d क्यूब्स में। मतलब जैसे अगर हमारे पास 3D डेटा है तो हम 2D डेटा का यूज़ करके, 2D डेटा की सीरीज यूज़ करके उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। 2D में अलग अलग टेबल्स जो होंगे उनको साइमल्टेनियसली रखेंगे तो फिर एक 3D फिगर बनाया जा सकता है। इसी तरह से दूसरे डायमेंशंस के लिए। अगली चीज़ है इंट्रोडक्शन टू पैटर्न वेयर हाउसिंग। पैटर्न वेयर हाउस जो है वो एक काइंड ऑफ रिपोजिटरी है जो स्टोर करता है रिलेवेंट और यूजफुल पैटर्न्स को एक एफिशिएंट मैनर में। डेटा वेयर हाउस के बाद डेटा माइनिंग से होते हुए पैटर्न वेयर हाउस में आ जाता है डेटा। ये एनालिटिकल प्रोसेसिंग वाला डेटा होता है, यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए होता है, जबकि यहाँ डेटा वेयर हाउसिंग में इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग वाला होता है और डेटाबेस में ऑपरेशनल वाला। तो रिलेशनल यहाँ पर जो हम देख चुके हैं, यहाँ कंपैरिजन ही देख रहे हैं एक तरह से। यहाँ जैसे हिस्टोरिकल डेटा स्टोर था, अब यहाँ पर हमें रिलेशनल वाले फॉर्म में है और पैटर्न्स में, पैटर्न्स रिलेशनल इन फॉर्म ऑफ पैटर्न्स, पैटर्न्स वाले फॉर्म में है। और फिर कंसोलिडेटेड है जैसा कि डेटा वेयर हाउस में होता है, और रिलेशनल व्यू होता है यहाँ पर, जबकि मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल व्यू होता है डेटा वेयर हाउस में, पर पैटर्न वेयर हाउस में रिलेशनल व्यू होता है। यहाँ हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं और यहाँ पर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स। यहाँ पर डेटा वेयर हाउस में हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स होते हैं, जबकि पैटर्न वेयर हाउस में कुछ यूजर्स ही होते हैं। साइज ऑफ रिपोजिटरी जीबीज में होता है, जबकि डेटा वेयर हाउस में टेराबाइट्स में। वहाँ DMQL यूज होती है, यहाँ PMQL। That's it for this video. You can subscribe, watch again, like, comment and share. Thanks for watching.